मिल गई एनसीसी से छुट्टी? नहीं मिली? अच्छा। इंडस रिवर कंप्लीट कर लिया था? इंडस कंप्लीट हो गया था ना? याद है ट्रिब्यूटरीज? बताओ एक सीक्वेंस में बताओ, ऐसे रैंडम में। उल्टा बोल दिया। सतलुज है, ठीक है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस, यही था इंडस का सोर्स। बोकार्चू है ना? और कहाँ पर है? तिब्बत में कहाँ? कैलाश माउंटेन पे, मानसरोवर लेक के पास। इंडिया में किस जगह से एंटर करती है? डेमचूक। और किस रिवर के बीच, किस माउंटेन के बीच से फ्लो करती है? ठीक है। और पाकिस्तान में किस जगह से एंटर करती है? चेलार करके, चेलास करके लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो वहां से एंटर करेगी। और उसके बाद किस जगह पे बाकी सब ट्रिब्यूटरीज मीट करती हैं? पठानकोट। और कौन से सी में जाकर के फ्लो करती है? कहाँ पर? नियर विच सिटी? कौन सी है मेजर सिटी? कराची पोर्ट, उसके ईस्ट में, ठीक है। और मिठानकोट पे 5 नदी आकर के मिली। कौन सी रिवर है जो जाकर के इंडस में मिलती है उन 5 में से? उसका नाम सतलुज है, जिसको पंजनद बोल देते हैं, ठीक है ना? मेनली ये सतलुज है जो जाकर के किससे मिलती है? इंडस रिवर से मिलेगी, ठीक है। सतलुज में आकर के चेनाब मिलती है। चेनाब में बाकी 2 रिवर्स है, कौन कौन सी? झेलम और ब्यास, वो दोनों उसमें मिल जाती है। रावी कहाँ गई? रावी मिलती है चेनाब में। ब्यास कहाँ है? इंडिया में ही खत्म हो जाती है, सतलुज में मिल जाती है, ठीक है। और झेलम का ओरिजिन बताओ। वो सतलुज का है, सबसे लास्ट वाली का। वेरीनाग, ठीक है। झेलम का कहाँ ओरिजिन? वेरीनाग, मतलब रिवाइज नहीं किया वो, ऐसे ही बोल दिया, याद है? हाँ, हाँ, इसीलिए रिवाइज नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। वेरीनाग से कौन से? झेलम। और वुलर लेक में जाकर के, फ्रेश लेक जो हमारी लार्जेस्ट है, वुलर लेक, वहां पर बेसिकली झेलम जाती है और फिर वहीं से निकल करके आगे किसमें मिल जाएगी? चेनाब में, ठीक है। और उसके बाद उसके नेक्स्ट चेनाब। चेनाब का क्या ओरिजिन? 2 रिवर हैं, चंद्रा और भागा, ठीक है। दोनों रिवर हैं और आकर के चंद्रा और भागा मिलकर के क्या बनाएंगी? चेनाब बनाएंगी। और ये जाकर के सतलुज में मिलेगी लास्ट में जाकर के, ठीक है। और उसके अलावा रावी कहां से निकली? रोहतांग पास से, ठीक है। और ब्यास, ब्यास कुंड से, वो भी रोहतांग पास में ही। और ब्यास मिलेगी सतलुज में जाकर के, बाकी सब चेनाब में मिलती है, ठीक है। यही पढ़ा था, ठीक है। और अब आज गंगा रिवर सिस्टम है, एक नहीं याद हुआ, बाकी कैसे याद हुआ?
जब तक कई बार नहीं बना करके देखोगे तब तक नहीं होगा, रफ में बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, गंगा का ओरिजिन क्या है? गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा ही निकलती है। फिर अलकनंदा या भागीरथी? अलकनंदा या भागीरथी? भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और जब वो आकर के अलकनंदा में मिलती है तब उसके बाद से गंगा बनती है। ठीक है, कहाँ आकर के मिलती है? कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में आकर के मिलेंगी और वहां से आगे गंगा कहलाती है। ठीक है, अदरवाइज पहले उसका नाम भागीरथी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, एक बेसिक आइडिया इसके बारे में। इंडिया की जो लार्जेस्ट रिवर है जो इंडिया में फ्लो करती है दैट इज गंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टेट हैं। कौन कौन से स्टेट हैं जहां से होकर के जा रही है वो स्टेट पता होने चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। 8 है, कितने? 8 है ना? यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। कितने हो गए? कितने? 11। ठीक है, दिल्ली को मिला करके। ठीक है, कौन सी लाइन पे? सीरीज वाइज ही है। ठीक है, कंट्रीज की अगर हम देखें तो कुछ रिवर ऐसी हैं जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो तिब्बत से आकर के इसमें मिलती है, तो तिब्बत वाला बेसिन भी इसमें काउंट हो जाएगा। इंडिया का तो है ही, नेपाल में भी आपकी काली नदी और कोसी आपने दिखाई देंगे, नेपाल से होकर के आती हैं, और फिर बांग्लादेश। ये सब बेसिकली कंट्रीज हैं जहां रिवर बेसिन है गंगा का। ये स्टेट पता होने चाहिए कहाँ कहाँ से। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं? बेसिन, 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 अभी बेसिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आएगा, अभी मैं उसको अलग से करेंगे। अभी सिर्फ आप इसको सिंपल बनाओ। भागीरथी से शुरू कर लो। कहाँ गया? यहाँ से भागीरथी से शुरू कर लो और इसको यूपी के थ्रू होते हुए, वाराणसी, पटना के थ्रू होते हुए बांग्लादेश तक ले आओ। बांग्लादेश के बाद इसका नाम बदल जाता है। क्या क्या होता है? पद्मा या जमुना? जमुना होता है ब्रह्मपुत्र का, पद्मा नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये गंगा नीचे की तरफ जाएगी, यहां पर भी इसका 2 डिवीजन हो जाता है। एक जो मेन बांग्लादेश में चले आता है और जो इंडिया में ही आता है। इंडिया में एक नदी है दैट इज हुगली। तो यहां से गंगा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक जो इसकी मेन रिवर आगे चली जाती है इंडी बांग्लादेश, और एक जो कलकत्ता की तरफ आ जाती है हुगली, हुगली कलकत्ता में। ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। यहां पर इसका नाम हुआ पद्मा। यहां से आकर के ब्रह्मपुत्रा मिलेगी, ये पता नहीं कहां से आ गया, इस साइड से आकर के ब्रह्मपुत्रा मिलेगी, और ब्रह्मपुत्रा जब इसमें मिल जाएगी तब इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले भागीरथी, अलकनंदा मिलेगी तो गंगा, फिर वहां पर डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब हुगली अलग हो जाएगी, और दूसरी साइड में हुगली अलग होने के बाद जब बांग्लादेश में एंटर करेगी तब हम इसको पद्मा बोलेंगे, और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र जब आकर के इसमें मिलेगी उसके बाद से हम इसको मेघना बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा का एक बेसिक आउटलाइन मैप ही आपको पता होना चाहिए इसमें। कहाँ पर? दिल्ली है कहाँ? यमुना है। गंगा कहाँ है? यमुना आती है। ठीक है, यमुना हियर। यूपी के बाद कहाँ जाएगी? कहाँ? यूपी, बिहार, आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक बेसिक बना लो इसको। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसके बारे में बात करते हैं अभी। ये है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है शुरुआत से।
कहाँ गया, ये भगीरथी है जो गंगोत्री से निकल रही है। ठीक है, हमेशा जिस भी रिवर का फ्लो ज्यादा होगा, जिस भी रिवर में पानी ज्यादा होगा, तो दूसरी रिवर आकर के मिलेगी, तो जिस रिवर का पानी ज्यादा होगा उसका नाम आगे पड़ेगा, उसका नाम आगे कैरी किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से भगीरथी जो गंगोत्री से निकल रही है, और इधर बद्रीनाथ के पास से अलकनंदा निकल रही है। ये दोनों आकर के कहां मिल रही है, देवप्रयाग में, और यहां के बाद से हम इसको गंगा बोलते हैं। ठीक है, यहां के बाद से हम इसको गंगा बोलेंगे। बीच में और भी बहुत सारे हैं जो यहां पर हमें दिखाई देंगे। शुरुआत से अगर हम देखें तो विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ये चार इस सीक्वेंस में पता होना चाहिए। विष्णु, नंद, कर्ण और रुद्र। ठीक है, विष्णु प्रयाग कब बनेगा, जब धौली गंगा आएगी और अलकनंदा मिलेगी। यहां से लेकर के यहां तक अलकनंदा कॉमन रहने वाली है, अलकनंदा कॉमन रहेगी, बाकी चीजें आकर के मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहां से धौली गंगा आएगी, धौली गंगा किस में मिलेगी, अलकनंदा में। अलकनंदा कहां से निकल रही है, बद्रीनाथ के पास से। ठीक है, बद्रीनाथ के पास से निकलेगी और यहां पर आकर के विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिल जाएगी। आगे चलेंगे तो यहां पर नंदाकिनी आएगी, और नंदाकिनी आकर के फिर अलकनंदा में मिलेगी, और जहां मिलेगी नंदाकिनी है तो यहां से नंद प्रयाग बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, नंद प्रयाग बन जाएगा। उसके बाद पिंडार गंगा, और पिंडार गंगा आकर के मिलेगी तो कर्ण प्रयाग मिलेगा। इधर से मंदाकिनी आएगी, जिसको हम काली गंगा भी बोलते हैं। ये मंदाकिनी आकर के जब अलकनंदा मिलेगी तो रुद्र प्रयाग बनेगा। ये इसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको मत बनाना मैप में, ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये छोटे से एरिया में सब कुछ हो रहा है। हाँ, सब कुछ गलत। ये मेन इसमें अगर हम देखें तो अलकनंदा सबको यहां से कैरी करते जा रही है। ठीक है, हर एक नदी जाकर के अलकनंदा में मिल रही है। हाँ, सब है। ठीक है, इसको इसीलिए या तो मैप के बैक साइड में या कहीं और बना लो। ये मैप बना लो, इजी होता है लिखने के बजाय, मैप ज्यादा इजी है। क्योंकि लिखी हुई चीजें कम याद रहती हैं, विजुअल ज्यादा याद रहती हैं। बद्रीनाथ के पास देयर इज अ ग्लेशियर दैट इज सतोपथ ग्लेशियर, जहां से अलकनंदा निकलती है। ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर है जहां से अलकनंदा निकलती है। कौन सी, केदार, मंदाकिनी। कौन से हैं चार जो चार धाम जो हैं, चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड में। ठीक है, वो पता होना चाहिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार धाम यात्रा है वहां की, उत्तराखंड की। छोटे चार धाम। हाँ, ठीक है, उत्तराखंड के जो चार धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री।
ठीक है, और फाइनली देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। बना लिया? हो गया? टेढ़ा हो गया? ठीक है, अभी गंगा पढ़ेंगे तो इनकी एक एक ट्रिब्यूटरीज देखनी है। लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है। ठीक है, मेनली हमें यहाँ पे पढ़ना है जो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो आपकी मेन गंगा रिवर होगी। ठीक है, सबसे पहले रामगंगा आकर के मिलेगी। कहाँ बना दी इसने, रामगंगा बनाई नहीं। ठीक है, पहले रामगंगा आकर के मिलती है इसमें। ठीक है, और बनाएंगे एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, फिर आपकी घाघरा रिवर आकर के मिलेगी, बीच में गोमती है, छोटी सी है। ठीक है, घाघरा रिवर दो रिवर से मिल करके बनेगी यहाँ पर। एक आपकी शारदा और इधर से भी एक देखते हैं नाम उसका एग्जैक्टली क्या। ठीक है, दो रिवर है जो तिब्बत में फ्लो करती हैं, तिब्बत से आ रही होती है। दोनों को मिला करके घाघरा रिवर बनेगी। देन उसके बाद गंडक और उसके बाद कोसी। ठीक है, ये रिवर हमें देखनी है। तीस्ता पहले कभी गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी, पहले कभी गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी, और अब इतना अपना चैनल को चेंज कर चुकी है कि अब वो जाकर के ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, इस साइड में अगर हम देखें तो मेन जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मेन तो यमुना है। ठीक है, यमुना के अलावा हम देखेंगे सोन एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, जो मेजर हमें पढ़नी है इसमें, तो यमुना भी हम साथ में पढ़ लेंगे इसमें। ये लिख चुके ऑलरेडी, ये बेसिकली ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। किस किस स्टेट से मेन जो गंगा जा रही हो, तो बेसिन लिख लिया था। गंगा सबसे पहले उत्तराखंड में अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर्स, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर्स, बिहार में अप्रोक्सीमेटली 445 किलोमीटर, और बंगाल में 520 किलोमीटर के आसपास चलेगी। टोटल लगभग 2500 किलोमीटर पूरे इंडिया में फ्लो करती है। करो नेक्स्ट। ओके, ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ये इसकी मेन जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। लेफ्ट बैंक में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, इसी सीक्वेंस में। ठीक है, लेफ्ट बैंक में सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, और राइट बैंक में आपको यमुना, सोन और हुगली ट्रिब्यूटरी नहीं है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटरी। हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी। कई बुक में आपको एक ट्रिब्यूटरी दामोदर भी दिखाई देगी। ठीक है ना, सौर ऑफ बंगाल,
बोलते हैं ना दामोदर को। सौर ऑफ बिहार कौन सी है? कोसी। दामोदर को बोलते हैं सौर ऑफ बंगाल। कई बुक में लिखा है कि दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली में ट्रिब्यूटरी है हुगली की। ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? हुगली रिवर, जो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। तो जब गंगा डिवाइड होती है, यहां से एक सीधी चली जाएगी एज पद्मा, यहां आ गई हुगली, और इसी में आकर के दामोदर मिलती है, बंगाल, ठीक है। तो दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। करो नेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले रामगंगा। रामगंगा आपके उत्तराखंड से ही निकलेगी और यूपी में आकर के इसमें मिल जाती है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी जाती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी जा रही है? रामगंगा है, ठीक है। रामगंगा ही है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के जाती है, ठीक है। रामगंगा का जो ओरिजिन है, ये आपने बहुत सुना होगा नाम में, इसमें है नहीं, गैरसिंह। क्या इंपॉर्टेंस है गैरसिंह की? नाम ही नहीं सुना है। वेरी गुड। गैरसिंह कितनों ने सुना है? कितनों ने सुना है गैरसिंह का नाम? ये तो उत्तराखंड से, इसको किसने भी नहीं सुना। नहीं सुना? उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक देहरादून, एक गैरसिंह। बस अपनी कैपिटल को याद रखिए, देहरादून। और ये सेकंड कैपिटल है उत्तराखंड की। ये तो आगे सुना है। ये विंटर समर की होगी सर, ये कौन सी? ये विंटर की है। समर में देहरादून आएंगे, सॉरी विंटर में देहरादून आएंगे, ये समर की है। हाँ, ये समर की है, ठीक है। आप लोगों को अपने स्टेट की कैपिटल्स नहीं पता है। सर ये तो पता है कैपिटल, ये तो पहली बार सुना। सर हिमाचल की भी 2 है। हिमाचल की नहीं, जम्मू नहीं, कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की होती थी, इसके तो एक ही है। हाँ, ठीक है। तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल, ठीक है। तो गैरसिंह इज वन ऑफ द कैपिटल, समर कैपिटल है, ठीक है। जो उत्तराखंड रह रहे, स्कैम हो गया। सर तो हाँ, ठीक है। तो रामगंगा कहां से ओरिजिनेट होती है? गढ़वाल हिल्स नियर गैरसिंह, वहां से रामगंगा ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देगी। देन उसके बाद गोमती, जो लखनऊ से ही ओरिजिनेट होगी और लखनऊ क्रॉस करके, लखनऊ इज ऑन गोमती, और जा करके गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। तो गोमती यूपी से ओरिजिनेट होगी और यूपी में ही गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। दोनों ही का ओरिजिन हमें कहां दिखाई देगा? विद इन इंडिया। अब आगे जो पढ़ेंगे उनका ओरिजिन तिब्बत में, ठीक है। करूं नेक्स्ट? नेक्स्ट इज घाघरा। घाघरा रिवर आपको 2 नदियों से मिलकर के बनती हुई दिखाई देगी। एक करनाली रिवर है, जो बता रहा था गौर नाम जो है, और दूसरी आपको काली नदी, दिस इज काली रिवर, जिसको हम शारदा रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों, जो काली रिवर है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती है, और इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट भी है इसके ऊपर। इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट भी है इस रिवर को लेकर के
कि रिवर के किस साइड तक किसकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, काली रिवर, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर काली रिवर आएगी और इधर से करनाली रिवर आएगी, ये दोनों आकर के आपकी घाघरा रिवर बनाती हैं। ठीक है, ये दोनों आकर के घाघरा रिवर बनाएंगी। तो यहां पर काली रिवर, जिसको शारदा रिवर भी बोल देते हैं, और करनाली, ये दोनों आकर के गंगा में मिलेंगी नियर छपरा इन बिहार। जो करनाली रिवर का जो ओरिजिन है दैट इज इन गुराला मंदाता पीक। ठीक है, मानसरोवर के साउथ में, मानसरोवर से ऑलरेडी दो रिवर आप देख चुके हो। कौन कौन सी? सतलुज सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली, इंडस और सतलुज दोनों तिब्बत से ही निकलती है मानसरोवर के पास में, है ना। एक बोकारचू और दूसरा राक्षस लेक, राक्षस नहीं है, राक्षस है, राक्षस लेक। ठीक है, घाघरा रिवर पे अयोध्या, फैजाबाद इंपॉर्टेंट सिटीज। ठीक है, करो नेक्स्ट। कहां पर? ये भी आपका नेपाल से ही ओरिजिनेट दिखा रहे हैं, नेपाल में। राप्ती को हम जनरली पढ़ते नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी रिवर है, तो हम इसको वो कर देते हैं, इग्नोर ही मारते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज गंडक रिवर। गंडक रिवर को भी दो स्ट्रीम आकर के गंडक रिवर बनाती है मेनली। इसकी भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट इसमें एक तो काली गंडक है और दूसरी त्रिशूल गंगा है। ये इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रीम्स या ट्रिब्यूटरीज है, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। ठीक है, और बिहार का इकलौता नेशनल पार्क दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो इस रिवर के बैंक पे है। पटना के पास में जाकर के ये गंगा में मर्ज हो जाएगी। पटना के पास एक और रिवर आकर के मर्ज होने वाली है, सोन। ठीक है ना, ये ऊपर से आएगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक राइट बैंक भी है सोन, वो भी आकर के पटना के पास में इसमें मर्ज होती है। ठीक है, एक गंडक है जो पटना के पास जाएगी और दूसरी सोन रिवर है जो पटना के पास जाकर के मर्ज होगी। ये रहा इधर ही बनी है, सोन इधर है और ये आपकी गंडक रिवर है। अब मुझे ये बताओ, हमने 4 ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। इनमें से एंटीसीडेंट रिवर्स कौन कौन सी? जो हिमालय को क्रॉस करके आ रही है वो एंटीसीडेंट होंगी, एक तो घाघरा और दूसरी गंडक, ये दोनों एंटीसीडेंट है, ये दोनों एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों हिमालय क्रॉस करके आ रही हैं, तो उन्होंने अपना रूट नहीं बदला, आज भी वो हिमालय को क्रॉस करके गंगा में ज्वाइन होती है। जो रूट बदल लेंगी वो एंटीसीडेंट नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कोसी, जिसको हम सप्त कोशी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम सप्त कोशी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 7 अलग अलग स्ट्रीम्स या 7 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आकर के इसमें मिलती हैं, जिस वजह से हम इसको सप्तकोशी बोलते हैं। और इतना सारा पानी इसमें इकट्ठा होता है, इसी वजह से बार बार बाढ़ लेकर के आती है, और इसीलिए हम इसको सौर ऑफ बिहार भी बोल देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको सौर ऑफ बिहार भी बोल देते हैं। जो 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है जिससे मिलकर के सोन रिवर बन रही है, उसके बाद और भी रिवर्स आकर के मिलती हैं। 3 है, एक तो सन कोसी, अरुण कोशी और तमूर कोसी। ये तीनों आकर के महाभारत हिल्स के पास में, महाभारत रेंज के पास में, तीनों आकर के एक त्रिवेणी या संगम बनाती है। ठीक है, और तब से हम उसको सोन बोलते हैं। ठीक है,
लिख लिया? करो नेक्स्ट। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे आते हैं। ये सब लेफ्ट बैंक थी। राइट बैंक में सबसे लार्जेस्ट, या फिर किसी भी बैंक में गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज यमुना। चाहे लेफ्ट लगा लो चाहे राइट लगा लो, दोनों में मिला करके लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना है, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना की अपने आप में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना का जो ओरिजिन है दैट इज यमुनोत्री, है ना? यमुनोत्री दिखाई देगा, दैट इज बंदरपूंछ पीक, गढ़वाल हिल्स के पास। क्या हुआ? इंपॉर्टेंट सिटीज दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब इसी के ऊपर आते हैं। ठीक है, दिल्ली, आगरा, मथुरा। ठीक है, यमुना की ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जिनका ओरिजिन अलग अलग जगह से है। एक जो उसके नजदीक से, जहां से यमुना का ओरिजिन है उसी के नजदीक से निकलेगी, दैट इज टोन्स। यहीं पर शुरुआत में ही मिल करके और इसी में ही मिल जाती है। अप्रोक्सीमेटली 150 या 52 किलोमीटर्स के आसपास इसकी मतलब लेंथ है टोन्स रिवर की। ठीक है, दूसरा इसका ओरिजिन देखोगे वो आपको नीचे विंध्याचल जो माउंटेन्स हैं उनसे है। विंध्याचल माउंटेन से कौन कौन सी है? आपकी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और एक आपको ओरिजिन दिखाई देगा फ्रॉम द अरावली माउंटेन्स। और अरावली से कौन सी है? बानस ट्रिब्यूटरी। बानस जो रिवर है वो जाकर के चंबल में मिलती है। ठीक है, और चंबल जाकर के यमुना में मिलती है। ठीक है, तो तीन जगह से आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के ओरिजिन दिख जाएंगे। एक उसी के नजदीक से ही, गढ़वाल हिल से ही, दूसरा अरावली हिल से जो जाकर के चंबल में मिलेगी, और तीसरा विंध्याचल हिल से। और अभी जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है अभी फिलहाल, एक ही है, बात तो कईयों की हो रखी है, लेकिन जो हमारा है दैट इज केन एंड बेतवा। ठीक है, केन और बेतवा के बीच में कौन सा नेशनल पार्क है? कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क केन बेतवा के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज सोन, जो जाकर के पटना में जाकर के गंगा से मर्ज होती है। पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसका ओरिजिन कहां पर है? जहां नर्मदा का है। पढ़ा था हमने रेडियल, जब ड्रेनेज पढ़ रहे थे। क्या? हाँ, ये भी राइट बैंक की। ठीक है, जब हम रेडियल ड्रेनेज पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था नर्मदा और सोन का एक ही ओरिजिन है। ठीक है, कहां पर? अमरकंटक, अमरकंटक प्लेटू में। हिल्स कौन सी है? विंध्याचल में कौन सी? सोन रिवर। कहाँ है इसमें? ओरिजिन दिया है नहीं है इसमें। ठीक है, अमरकंटक प्लेटू दिया हुआ। ठीक है, बंद करते हैं, कम कर दूं? ठीक है,
इसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं सोन की, आपको 2 रिवर दिखाई देंगे इसमें। एक तो रिहांद, और इसी के ऊपर रिहांद डैम भी है। एक नॉर्थ कोयल भी है, इसमें दिखाई नहीं दे रही मेरे को कहीं पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और है इसकी, दैट इज ये ट्रिब्यूटरी भी सोन की ही है, नॉर्थ कोयल, ठीक है। और जा करके गंगा में मर्ज होती है नियर दी पटना। ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे एक महानंदा है। महानंदा भी दार्जिलिंग हिल से निकलेगी और जाकर के गंगा में मिल जाती है, लेफ्ट बैंक है, ठीक है। महानंदा कौन सी है? लेफ्ट बैंक है। वहीं पर हाँ, जो गंगा में मर्ज होती है पटना जाके, वो कौन है? एक तो सोन है और दूसरी गंडक है। सोना लेक से ठीक है। जो छोटी मोटी 1-2 और हैं जो हमें देखनी है। एक तो महानंदा, महानदी नहीं है, महानंदा, ठीक है। महानंदा आपका जो दार्जिलिंग वाला रीजन है वहां से ओरिजिन होकर के और यहीं पर मिल जाती है हिंदी गंगा, बेसिकली पद्मा में, ठीक है। देन उसके बाद दामोदर। दामोदर के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है कि दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। यहां से हुगली बनी है, हुगली में आकर के दामोदर मिल जाती है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू से इसका ओरिजिन है। और जो यहाँ पर एक रिफ्ट वैली बनी हुई है, एक फॉल्ट यहाँ बना हुआ है, उसी फॉल्ट के थ्रू ये नीचे आती है। ठीक है ना। इट इज नोन एज सौर ऑफ बंगाल, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अपना रूट बदलती है। और इसीलिए वो रूट ना बदले, सेडिमेंट्स को कैप्चर करने के लिए हमने वहां पर जो बेसिकली प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, दैट इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। रूट कब बदलेगी? जब सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, तभी रूट बदला जाएगा, ठीक है ना। सेडिमेंट्स को कैप्चर कर लेते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डैम बना दिया हमने बेसिकली। लेफ्ट है। कौन सी? ये इसी की ट्रिब्यूटरी है, हुगली की, हुगली की। ठीक है। हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, और इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है अजय। अजय रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ हुगली। और इंपॉर्टेंट सिटी इस पे कोई है तो कोलकाता। किस पे? हाँ, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में, हुगली रिवर के ऊपर है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में, वो हुगली रिवर के ऊपर है। ठीक है। गंगा इतना ही था, ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र। ये तो साउथ इंडिया की बची हैं बहुत सारी। ब्रह्मपुत्र शुरू करें? हाँ, सर जो अजय है ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी ये हुगली की है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हर रिवर का एक रफ मैप बना लो अपने मैप पे, मतलब जो इंडिया का मैप है उस पर बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक ओरिजिन से लेकर के ओवरऑल फ्लो पता होना चाहिए। जैसे गंगा का हमें पता है कि गंगा का फ्लो कुछ इस तरीके से है, इस टाइप से चलेगी और इस टाइप से आकर के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर कौन सी मिल रही है, बस वो बनाना शुरू कर दो। रामगंगा से शुरू करके, गोमती से शुरू करके, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है, महानंदा, इस टाइप से बनाना शुरू कर दो, बस ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद यमुना को शुरू कर दो। यमुना भी लगभग आएगी और यहाँ कहीं मिल जाएगी, इलाहाबाद, प्रयागराज में। स्टेट वाइज तो बस लिखना है, वो वैसे पता होना चाहिए। नहीं, जैसे स्टेट ट्राइब्यूटरीज है, ये कहाँ से निकला? कौन सा ट्राइब्यूटरीज का पता होगा ना, जब लिखोगे तो वही लिख दो उसका ओरिजिन, ठीक है ना। उसमें अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर इसी में जब इसको लिखोगे तो इसी में टोन्स लिख देना,
इसी में यहाँ पर बानस रिवर आएगी, यहाँ से चंबल आएगी, वो इसमें लिख देना। फिर उसके बाद केन लिख देना, बेतवा लिख देना, सोन लिख देना, जहां गंडक आएगी, और वहां दोनों को लगभग एक जगह पे दिखा देना। हाँ ठीक है, बना लोगे ऐसा? नहीं बनाओगे? ऐसे ही बनाना पड़ेगा लगभग लगभग आपको रफ में, ठीक है, तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। और उसके बाद लास्ट में लिख देना यहाँ पर ये हुगली है, यहाँ से पद्मा है, और फिर यहाँ से जब ब्रह्मपुत्रा मिलेगी यहाँ मेघना है, यहाँ पर दामोदर है, यहाँ पर अजय है। ठीक है, सिंपल ऐसे लिखना है, ठीक है ना। इतना सिंप्लीफाइड मैथ बना लोगे फिर याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा, कितना ही मैथ देखते रहो। बना लो हाँ ठीक है। सर ये इसको कॉपी करेगी, इसमें नाम ये तो ये वाली ठीक। अब ब्रह्मपुत्रा की भी लगभग ऐसे ही बनाएंगे बाद में, एक रफ सा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट कहां से होगी, ओरिजिन कहां से है? कैलाश, वही तिब्बत में ही, कैलाश मानसरोवर लेक के पास में, ठीक है। और इसका ओरिजिन क्या नाम है? अजीब सा है ना, ठीक है। चेमयांगडोंग ग्लेशियर। चेमयांगडोंग ग्लेशियर आजकल इसका थोड़ा सा चेंज हो गया ओरिजिन, हम उसको आंगसी ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है ना। अभी जो रिसेंट सोर्सेज हैं वो आंगसी ग्लेशियर इसका सोर्स बताता है, तो इसीलिए दोनों में से कुछ भी हो तो आपको पता होना चाहिए, दोनों इसी के सोर्स हैं, ठीक है। चेमयांगडोंग ग्लेशियर और आंगसी ग्लेशियर, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो ब्रह्मपुत्रा है ये भी अपना बहुत नाम बदलती है, ठीक है। जब ये चलेगी चेमयांगडोंग ग्लेशियर से होकर के, तो यहां पर इसका नाम होगा यारलंग सांगपो। यहां नाम क्या होता है? यारलंग सांगपो, ठीक है। सांगपो का मतलब होता है प्योरीफायर, एकदम प्योर फॉर्म में निकलती है वहां से, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? यारलंग सांगपो। जैसे यहां नामचा बारवा माउंटेन है, वहां पर एक गॉर्ज बनाती हुई ये बिल्कुल हेयर पिन बेंड यहां पर लेगी, ठीक है ना, इस जॉर्ज से। और जब इंडिया में एंटर करेगी तब इसका नाम हो जाएगा दियांग या दिहांग, दियांग या फिर दिहांग। या इसका नाम क्या हो जाएगा? दियांग या फिर दिहांग। अब इसमें यहां से आकर के एक दिबांग रिवर है वो मिल जाएगी, लोहित रिवर है वो मिल जाएगी, लोहित और दिबांग मिलेंगी, उसके मिलने के बाद इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सादिया नाम की जगह है, वहां पर यह मिलती है, ठीक है। तब उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। और जब ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंटर करेगी तब इसका नाम हो जाएगा जमुना। बांग्लादेश में क्या नाम होगा? जमुना। और जब इसके अंदर गंगा आकर के मिल जाएगी तब इसका नाम होगा मेघना। तब इसका नाम क्या होगा? मेघना, ठीक है। ये अलग अलग नाम लिख लो इसके, ठीक है। यहां यारलंग सांगपो, दियांग, ब्रह्मपुत्रा, जमुना और मेघना। सियांग भी बोल देते हैं, दियांग भी बोल देते हैं, दोनों ही नाम है इसके, ठीक है। दियांग या फिर सियांग। यहाँ पर जहाँ हेयर पिन बैंड बन रहा है ये नामचा बन रहा है, ये फिर इंडिया में तो नहीं है क्या? नामचा। इंडिया में ही ना, हेयर पिन बैंड तो नहीं है। वहीं पर इंडिया में जहाँ एंटर करती है वहीं हेयर पिन बैंड बनता है, वहीं से उसको दियांग बोल देते हैं।
बना लिया। अभी इसमें ट्रिब्यूटरीज भी ऐड करनी है। सर वो जो दूसरी उसमें ऐड होती है यहाँ के बाद उसको क्या नाम है? दिबांग और लोहित अभी आएगा। ठीक है, ठीक है। यहां से एक तो सबसे पहले किस किस कंट्री में इसका रिवर बेसिन है, ठीक है ना, कहां कहां से पानी कलेक्ट हो रहा है। दैट इज तिब्बत, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश। ये बेसिन हो गया। इंडिया में किस किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर, जिसमें से इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर है। यहां से मुड़ने के बाद इसका नाम है दियांग। दियांग के बाद दिबांग मिल गई, लोहित मिल गई। ये दोनों एक जगह पे मिलती हैं जिसका नाम है सादिया। कहां पर मिलती हैं? सादिया नाम की जगह पे इससे मिलेंगी और फिर उसके बाद से हम इसको ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। यहां लिखा होगा एट सादिया। लोहित और दिबांग यहां पर आकर के मिल जाएंगी सादिया पे, और फिर उसके बाद से हम इसको ब्रह्मपुत्र बोलना शुरू करेंगे। बांग्लादेश में एंटर करेगी जमुना। गंगा मिलने के बाद हम इसको बोल देंगे मेघना। लिखा नहीं है इसमें, लिख लेना। गंगा के मिलने के बाद हम इसको मेघना बोलते हैं। क्या चीज? नहीं, और भी है। ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक में डायग्राम बाद में बना लेना, इसमें शायद सभी दी होंगी, पता नहीं दी। ठीक है, लोहित ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेफ्ट बैंक में, दिबांग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद बूढ़ी दिंग यहां पर दिख जाएगी, दिसांग, दिखाओ, धनसिरी, कोपिली। ज्यादातर डी वाले आपको यहाँ पर लेफ्ट बैंक में दिखाई देंगे। क्या? हाँ, इसमें ज्यादातर डी वाले, और एस वाले आपको इसमें राइट बैंक में दिखाई देंगे होंगी। हाँ, ये राइट बैंक। ठीक है, सबसे ऊपर तिब्बत में ही मिल जाती है, हमें इसका कुछ नहीं करना तिब्बत में कौन सी मिल रही है कौन सी नहीं मिल रही है। सुबानसिरी सबसे पहले, ठीक है, सुबानसिरी बनी, हाँ सुबानसिरी है, कामेंग है, उसके बाद धनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता। तीस्ता जो पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी, लेकिन अपना रिवर्स पाथ चेंज कर करके अब वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट में भी आ रहा है नाम और राइट में भी आ रहा है। इसमें नीचे भी होगा ना, धनसिरी यहाँ भी है। लेफ्ट में इनके बीच में ये देखता हूँ। रुको रुको, हाँ हाँ है। क्या हुआ?
ये सादिया नाम की जगह जहाँ पर वो मिलते हैं। अब ये आया तो था नाम, हाँ ये सादिया मिल गए। देब्रू सैकोवा नेशनल पार्क हो गया। रिवर का नाम क्यों नहीं आ रहा इसमें? रिवर के नाम दे ही नहीं रहा। नहीं है इसमें। नाम नहीं दिया, ऐसे बना दिया। नहीं है। ऐसा सा मैप बनाना, जब बनाओ तो इसको ऊपर से ले आना और ऐसे करके, ठीक है। धनसिरी नीचे दिया हुआ है इसमें, बस ऊपर नहीं है। ऊपर वाला हटा देना, राइट बैंक से, राइट बैंक से धनसिरी हटा देना। बाकी मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। ठीक है। अब जब ये आसाम में आती है, इतने सारी नदियों का पानी इसमें आता है, सेडिमेंट्स इसके अंदर बहुत सारे आते हैं। वो सेडिमेंट्स जमा करेगी तो ये अपने आप को और ज्यादा वाइड करने लग जाती है, और जब वाइड करेगी तो ये जो नदी ऐसे आ रही है, यहां से जब वाइड होगी तो अलग अलग ब्रेडेड चैनल यहां पर बन जाते हैं इसके, मतलब अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। बीच में इसमें सेडिमेंट्स जमने के कारण छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं। रिवर के अंदर ही छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं। जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे थे तब हमने बोला था कि हमारे जो मेन दो आइलैंड्स है उसके अलावा कुछ रिवरिन आइलैंड्स भी हैं जो रिवर के अंदर पाए जाते हैं, और ब्रह्मपुत्रा के अंदर, आसाम के अंदर वो रिवरिन आइलैंड्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेडेड चैनल बनता है, और यहाँ पर एक नाम है, दैट इज माजुली आइलैंड, जो लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड वो ब्रह्मपुत्रा में ही। ठीक है, यहां हो गए। डिब्रूगढ़ के आसपास इतनी वाइड हो जाती है, लगभग 16 किलोमीटर वाइड है डिब्रूगढ़ के पास में, और वहीं पर हमें वो आइलैंड्स दिखाई देंगे जिसमें से मजुली जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड हमें दिखाई देगा। ठीक है, यही बस सिंपल सा एक मैप बना लो, वो जो अभी जो ओपन किया था लगभग वैसा वैसा मैप बना लेना, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर क्या है। ठीक है, ये आगे की कहानी है कि आगे क्या होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, फिर उसके बाद मेघना। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, ब्रह्मपुत्रा, जमुना और आगे मेघना। उसके बाद फिर बराक रिवर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक और रिवर है, दैट इज बराक रिवर। क्या टाइम हो गया क्या? बराक रिवर में ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे बता देता हूँ। बराक रिवर बेसिकली है तो काफी बड़ी रिवर है हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। जो मेघना नाम पड़ता है
वो बेसिकली बराक रिवर का ही लास्ट फेज में नाम है। जो बराक रिवर है इसी का ही लास्ट फेज में नाम मेघना रिवर है, और जब ये जाकर के मिलती है तब वो पूरा मेघना कहलाती है। ठीक है, तो इट इज बराक रिवर जो लास्ट फेज में मेघना कहलाती है। और ये आपकी यहाँ नागा हिल से होती हुई पूरी यहाँ का आ गई, इस साइड जाती है, पूरा इस साइड में जाकर के मिलती है। हाँ ये गई हुई है इधर, सॉरी ये इधर जाकर के बनती है। ठीक है, बराक रिवर तक कर लो, फिर पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स रह गई हैं वो कल कर लेंगे। नागा हिल्स नीचे है। क्या? बराक रिवर। नागा हिल्स बरेल रेंज से साउथ में रह जाती है ना? हाँ, बरेल रेंज के साउथ में है।